में आई इस तरह की एंट्रीज की लिस्ट बहुत लंबी है। आप संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर इन्हें अपने परिवार के साथ देखें और सुनें। आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, बात बनारस की हो, शहनाई की हो, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी की हो, तो स्वाभाविक है कि मेरा ध्यान उस तरफ जाएगा ही। कुछ दिन पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिए गए। ये पुरस्कार म्यूजिक और परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र में उभर रहे प्रतिभाशाली कलाकारों को दिए जाते हैं। ये कला और संगीत जगत की लोकप्रियता बढ़ाने के साथ ही इसकी समृद्धि में अपना योगदान दे रहे हैं। इनमें वे कलाकार भी शामिल हैं जिन्होंने उन इंस्ट्रूमेंट्स में नई जान फूंकी है जिनकी पॉपुलैरिटी समय के साथ कम होती जा रही थी। अब आप सभी इस ट्यून को ध्यान से सुनिए। क्या आप जानते हैं ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? संभव है आपको पता न भी हो। इस वाद्य यंत्र का नाम सूरसिंगार है और इस धुन को तैयार किया है जॉयदीप मुखर्जी ने। जॉयदीप जी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित युवाओं में शामिल है। इस इंस्ट्रूमेंट की धुनों को सुनना पिछले 50 और 60 के दशक से ही दुर्लभ हो चुका था, लेकिन जॉयदीप सूरसिंगार को फिर से पॉपुलर बनाने में जी जान से जुटे हैं। उसी प्रकार बहन उप्पलपू नागमणि जी का प्रयास भी बहुत ही प्रेरक है, जिन्हें मैंडोलिन में कार्नाटिक इंस्ट्रूमेंटल के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं संग्राम सिंह सुहास भंडारे जी को वारकरी कीर्तन के लिए यह पुरस्कार मिला है। इस लिस्ट में सिर्फ संगीत से जुड़े कलाकार ही नहीं है। वी दुर्गा देवी जी ने नृत्य की एक प्राचीन शैली करकट्टम के लिए यह पुरस्कार जीता है। इस पुरस्कार के एक और विजेता राजकुमार नायक जी ने तेलंगाना के 31 जिलों में 101 दिन तक चलने वाली पेरिनी ओडिसी का आयोजन किया था। आज लोग इन्हें पेरिनी राजकुमार के नाम से जानने लगे हैं। पेरिनी नाट्यम भगवान शिव को समर्पित एक नृत्य है जो काकतीय डायनेस्टी के दौर में काफी लोकप्रिय था। इस डायनेस्टी की जड़ें आज के तेलंगाना से जुड़ी हैं। एक अन्य पुरस्कार विजेता साइखोम सुरचंद्रा सिंह जी है। ये मैतेई पुंग इंस्ट्रूमेंट बनाने में अपनी महारत के लिए जाने जाते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का मणिपुर से नाता है। पूरन सिंह एक दिव्यांग कलाकार है जो राजुला, मलुशाही, नेओली, हुड़का बोल, जागर जैसे विभिन्न म्यूजिक फॉर्म्स को लोकप्रिय बना रहे हैं। इन्होंने इनसे जुड़ी कई रिकॉर्डिंग्स भी तैयार की है। उत्तराखंड के फोक म्यूजिक में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पूरन सिंह जी ने कई पुरस्कार भी जीते हैं। समय की सीमा के चलते मैं यहाँ सभी अवार्डीज की बातें भले न कर पाऊं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप उनके बारे में जरूर पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सभी कलाकार परफॉर्मिंग आर्ट्स को और पॉपुलर बनाने के लिए ग्रास रूट्स पर सभी को प्रेरित करते रहेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, तेजी से आगे बढ़ते हमारे देश में डिजिटल इंडिया की ताकत कोने कोने में दिख रही है। डिजिटल इंडिया की शक्ति को घर घर पहुंचाने में
अलग अलग ऐप्स की बड़ी भूमिका होती है। ऐसा ही एक ऐप है ई संजीवनी। इस ऐप से टेली कंसल्टेशन यानी दूर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में सलाह कर सकते हैं। इस ऐप का उपयोग करके अब तक टेली कंसल्टेशंस करने वालों की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। आप कल्पना कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 करोड़ कंसल्टेशंस, मरीज और डॉक्टर के साथ अद्भुत नाता, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस उपलब्धि के लिए मैं सभी डॉक्टरों और इस सुविधा का लाभ उठाने वाले मरीजों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत के लोगों ने तकनीक को कैसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। हमने देखा है कि कोरोना के काल में ई संजीवनी ऐप, इसके जरिए टेली कंसल्टेशन लोगों के लिए एक बड़ा वरदान साबित हुआ है। मेरा भी मन हुआ कि क्यों ना इसके बारे में मन की बात में हम एक डॉक्टर और एक मरीज से बात करें, संवाद करें और आप तक बात को पहुंचाएं। हमें जानने की कोशिश करें कि टेली कंसल्टेशन लोगों के लिए आखिर कितना प्रभावी रहा है। हमारे साथ सिक्किम से डॉक्टर मदन मणि जी हैं। डॉक्टर मदन मणि जी रहने वाले सिक्किम के ही हैं, लेकिन उन्होंने एमबीबीएस धनबाद से किया और फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमडी किया। वो ग्रामीण इलाकों के सैकड़ों लोगों को टेली कंसल्टेशन दे चुके हैं। नमस्कार, नमस्कार मदन मणि जी। जी नमस्कार सर। मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। जी जी सर। आप तो बनारस में पढ़े हैं? जी मैं बनारस में पढ़ा हूँ सर। आपका मेडिकल एजुकेशन वहीं हुआ? जी जी। तो जब आप बनारस में थे तब का बनारस और आज बदला हुआ बनारस कभी देखने गए कि नहीं गए? जी प्रधानमंत्री जी, मैं जा नहीं पाया हूँ जब से मैं वापस सिक्किम आया। പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മൻ കി ബാത്ത് പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. മൻ കി ബാത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സംഗീത മേഖലയിലും നൃത്തമേഖലയിലുമൊക്കെ പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ചവരെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഒപ്പം തന്നെ ജി സഞ്ജീവിനി പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർമാരുടെയും അതുപോലെ രോഗികളും തമ്മിൽ ഇത്തരം ഓൺലൈൻ വഴി ഉള്ള ഇൻട്രാക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചുമൊക്കെയുള്ള വിവരങ്ങളായിരുന്നു പങ്കുവച്ചത്. ഇനിയൊരു ഇടവേള.